बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अदब तो मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूं कि अपने भाइयों की तरह रमजान न कहिएगा कभी। रमजान रमजान आया, रमजान चला गया। अरे रमजान एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारे जवान का मुंह लटकने लगता है जैसे ही रमजान आने लगता है, और ईद आने लगती है तो मोमिन खुश होने लगता है, जवान खुश होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आइम्मा के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे आइम्मा का दस्तूर था, मौलाइयों, अली वालों, नारा लगाने वालों, महफिलें सुनने वालों, अहले बैत का दस्तूर था, जब रमजानुल मुबारक आता था तो खुश होते थे, जब जाता था तो रंजीदा होते थे। तो अगर हम मौलाई हैं, अगर हम अली वाले हैं, अगर हम अली वाली कौम हैं, तो हमें जहां मासूम खुश हो वहां खुश होना चाहिए, और जहां मासूम रंजीदा हो वहां हमें रंजीदा हो। तो मैंने बताया आपको, ये अपने इल्म में डाल लीजिए। रमजानुल मुबारक आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है जवानों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम जवानों, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। यहां आपको अपने माँ बाप की भी नहीं माननी है कि अगर माँ बाप कहें बेटा जॉब पे जाते हो रोजा ना रखो, ये बाप 60 साल का हो के खुद रोजा नहीं छोड़ता, 70 साल का है खुद रोजा नहीं छोड़ता, मगर जवान लड़कों से कहता है मेरा बेटा जॉब पे जाता है, बेटे तू रोजा नहीं रखना। अब जुमला एक ही है और पूरी मजलिस पे भारी है, जुमला सुन लीजिए भाई, रोजा काम छोड़ने का नाम नहीं है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, शायद जुमला अपने उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं जुमले के ऊपर। ये जो कहते हैं ना कि रोजे का मतलब है लेटना, रोजे का मतलब है सोना, रोजे का मतलब है, तो अल्लाह मियां पे एहसान कर दिया जवान लड़के ने कि वो रोजा रख लिया तो अब काम नहीं करेगा। नहीं भाई, रोजा काम को तर्क करने का नाम नहीं है, रोजा हराम के छोड़ने का नाम है। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो जवानों, ये बेहतरीन मौका है आप हजरात के लिए। इसलिए रसूल आज़म ने इरशाद फरमाया, ए लोगो कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, तुमसे मुलाकात करने वाला है अल्लाह का महीना। यानी अल्लाह का महीना आप लोगों से मुलाकात के लिए आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, मगर खाली हाथ नहीं आ रहा है। इसलिए कि अल्लाह को भी मालूम है कि खाली हाथ मेजबान को मेहमान अच्छा नहीं लगता। मैं तवज्जो, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, सुनिए। खाली हाथ अगर मेहमान आ जाए तो मेजबान को वो मेहमान अच्छा नहीं लगता। अब मुझे दाद नहीं देंगे आप, दाद देंगे रसूल आजम को। रसूल आजम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का महीना 3 तोहफे लेके आ रहा है, रहमत, बरकत, मगफिरत। कितनी चीजें लेके आ रहा। मेरे सुन्नी भाइयों के लिए भी यह बयान बड़ा मुफीद है। रहमत का तोहफा लेके आ रहा है, बरकत का तोहफा लेके आ रहा है। आप कहेंगे बरकत कैसी, मैं अभी बता दूं, कसम खा के बताइएगा, अगर दलील कट जाए तो काट दीजिएगा। कितनी बरकत होती है रमजानुल मुबारक में, कितनी बरकत होती है। 11 महीनों में आप इतना नहीं खा पाते। बताइए मुझे सोच के, 11 महीनों में आप इतना नहीं खा पाते। दस्तरखान आपका है, खाना आपका है, पैसा आपका है, बैंक बैलेंस आपका है, रोज आप दुनिया की हर नेमत खा सकते हैं, मगर 11 महीने का दस्तरखान चेक कर लेना और 12 मार्च का दस्तरखान चेक कर लेना। जब इफ्तार का वक्त आता
है ना तो नेमतें आके इकट्ठी होने लगती हैं। आखिर क्या पैसा बढ़ गया रमजानुल मुबारक में? नहीं, पैसा भी वही है, आदमी भी वही है, दस्तरखान भी वही है, बस फर्क इतना है 11 महीनों में अपने दस्तरखान पे खा रहा था, 12वें महीने में खुदा के दस्तरखान पे। इंशाअल्लाह इस मजलिस का पहला पैगाम जो नोट करें जवान, रोजा नहीं छोड़ना है। रोजा आप जवानों को देखिए, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, या बीमार हैं, या शुगर के मरीज हैं, या हार्ट अटैक के मरीज हैं और डॉक्टर ने मना कर दिया है, या हालत सफर में हैं, तो अगर वो ऐसे हैं, या एक जुमला और सुन लीजिए, या पागल हैं। अल्लाह अपनी इबादत पागल से नहीं कराता। है मौलाना साहब, है या नहीं है? अल्लाह की इबादत पागल पे वाजिब नहीं है। अल्लाह की इबादत उसी पे वाजिब है जो आकिल हो। इसी तरह मस्जिदों में पागल को दाखिल होने का हुक्म नहीं है। मस्जिदों में भी वही जाए जो आकिल हो। इसीलिए कहता हूं अजीजों, किसी जाकिर या शायर के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। मस्जिदें छोड़ना नहीं है, इसलिए कि मस्जिदें यजीद की मीरास नहीं है, हुसैन की मीरास है। अल्लाहुम्मा रहमत, बरकत, मगफिरत, यानी इसी में आपको बख्शा भी जाएगा। ईद के दिन एक रोजादार ऐसे हो जाता है गुनाहों से पाक जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो रोजा यानी गुनाहों को जला के राख कर। इसीलिए रमजान के माना यही हैं। डिक्शनरी में चेक कर लीजिए, जहां और कई माना है। मैं उलमा से कभी ये कहें कि एक ही माना बताए हैं, चूंकि वक्त कम है, एक ही माना बताता हूं बस आपको जो रसूलुल्लाह ने हदीस में बयान फरमाए हैं। रमज़ा कहते हैं, सुन लीजिए इसको, और जरा सुबह को आप अपने सब पे इसको नकल भी करिए। यानी चाय की प्यालियां करते हैं, महल करते हैं, तो कल ये हदीस भी नकल कर दीजिएगा और रमजानुल मुबारक के माना भी बता दीजिएगा। रमजान के माना क्या है? रमज़ा से बना है। रमज़ा किसे कहते हैं अरबी ग्रामर में? सूरज की धूप, सूरज की तेज धूप रेत के ऊपर पड़े और रेत को इतना तपा दे, इतना तपा दे कि उसमें जला देने की कैफियत पैदा हो जाए कि अगर उस रेत के अंदर दाना डाल दिया जाए तो वो रेत उस दाने को जला के राख कर दे। इसे अरबी में कहते हैं रमज़ा। रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि जब बंदा रोजा रख लेता है तो अल्लाह गुनाहों को जला के राख कर देता है। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जवानों, आपके लिए मजलिस है। जो बुजुर्ग हो गए वो मेरे बाप की मानिंद हैं। मैं उनको कुछ नया सबक नहीं सुना रहा हूं, मैं तो आपको समझाना चाहता हूं। रोजा आप ही के लिए है, खुसूसन जवानों के लिए। अमा ईमानदारी से बताइए, जब आप 35 साल में ना रख सके तो 50 में रख लेंगे? 35 में मां बाप ने ना रख दी ने दिया और 60 में मरजों ने ना रखने दिया। इतने मरज लग गए, इतने मरज लग गए कि अब रोजा रखा नहीं जाता। जब जवान थे तो मां बाप ने ना रखने दिया। अजीजों, ऐसे मां बाप को भी सबक सिखाना चाहता हूं। अगर गर्मी के मौसम में आप तो एसी रूम में बैठे हों और जवान लड़के को खड़ा कर दें तपते हुए सेहरा में, गर्मी में, तो ये मां बाप वही हैं जो खुद तो रोजा रख के जन्नत में जाना चाहते हैं और बच्चों से छुड़वा के उन्हें सहरा में खड़ा करना चाहते हैं।
नहीं, माँ बाप की नहीं माननी है, मुस्तहब रोजे में माँ बाप की माननी है, वाजिब रोजे में माँ बाप की भी नहीं माननी है। तो अब आप जो है रोजा रखिए ताकि अल्लाह आपके गुनाहों को जला के राख कर दे। बड़ा खुश्क सा मौजू है, बहुत लोग इससे बचते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी रमजान मुबारक, हमें तो अपनी मजलिस को, मगर नहीं अजीजों, मेरे ऊपर वाजिब था वो मैं उसको अदा कर रहा हूं। सुनिए क्या है मसला, क्या है, सुबह से लेके खाना नहीं खाना, रोजेदार नहीं खाए, गालियां नहीं देना, किसी की ग़ीबत ना करना। अब वो सुन लीजिए जो असले मौजू है और बात है, वो क्या है, अल्लाह और रसूल पे बोहतान ना बांधना, वरना रोजा टूट जाएगा। जिस हदीस का आपको नहीं पता कि ये इमाम की है, जैसे एक शेर है, जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। तो अगर ये शेर आपने पढ़ दिया रोजे की हालत में तो रोजा बातिल है, खुदा की कसम रोजा बातिल है आपका, इसलिए कि आप रसूल पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे ये बात तो कोई शरीफ आदमी नहीं कहता कि जिसकी खाओ उसी की गाओ। रसूल तो ये कह के गए, जब भी कहो हक कहो। खुदा की कसम मैं बड़ी माफी से कहता हूं उलमा की तायद के साथ, और अगर आप दिन में महफिल कर लें रमजान मुबारक में, तो मेरे ख्याल में एक महफिल सबके रोजे तुड़वा देगी, खुलवा देगी बिल्कुल। क्या कह दे ये, क्या कह जाएं ये, कुछ पता नहीं है भाइयों। तो जैसे यही है, रसूल ने कहा जिसकी खाओ उसी की खाओ, कहां फरमाया रसूल ने इसमें? तो जहां खाने से रोजा टूटता, जहां पीने से रोजा टूटता, जहां झूठ से रोजा टूटता, जहां गोता लगाने से पानी में टूटता, वहीं टूटता अल्लाह और रसूल पे बोहतान इल्जाम लगाने से। मसलन आप रोजे से थे और आपको अपनी बात मनवानी थी किसी से, कहने लगे अरे तो मौला अली ने फरमाया, यानी किसी तरह ये सामने वाला चुप हो जाए, मगर रोजा गया। तो ऐसी हरकत ना कीजिएगा अजीजों, याद रखिएगा, ये अपने मतलब की हदीस जो हदीस नहीं है मगर आपके मिजाज के लिहाज से है, तो उसी को आप लिए फिर रहे हैं। तो अल्लाह और रसूल पे बोहतान बांधना, इन चीजों से रुका मोमिन सुबह से लेके आज़ान मगरिब तक, तो चूंकि अपनी मर्जी पे नहीं चला, अब इसमें दोषी पूरा वालों तुम्हारा इम्तिहान है। कानून क्या बना, जो आदमी सुबह से लेके शाम तक अपनी मर्जी पे न चल के खुदा की मर्जी पे चले, तो उसका सोना भी इबादत है, उसका जागना भी इबादत है, उसका सांस लेना भी इबादत है। किसी मुल्ला को ताज्जुब नहीं हुआ जब एक रोजेदार का सांस तस्बीह बना, मगर जब नबी ने फरमाया अली की तलवार का एक वार सकलैन की वन्नौमुकुम फीहि इबादतुन। यहां जरा थोड़ा तवज्जो देंगे, रोजेदार का सोना इबादत है, यानी रोजेदार रोजा रख के अगर सो जाए तो इसका सोना भी इबादत है। अब हमने कहा यार ये सोना इबादत है, ये समझ में नहीं आता हमारी, इसलिए कि हम रोज सुबह में सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुनते हैं या नहीं सुनते भाई? रोशन साहब आती है नहीं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरी मजलिस माशाअल्लाह सुन्नी बहुत ज्यादा सुनते हैं और आते हैं, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूं जब रसूल की ये हदीस है, रसूल ने फरमाया रोजेदार का सोना इबादत है, तो आप नमाज सुबह में कैसे कह रहे हैं रमजानुल मुबारक में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम? नमाज सोने से बेहतर है।
रोजेदार का अल्लाह ने सोना इबादत कह के दुनिया को बता दिया, न नमाज बेहतर है न सोना बेहतर है। जब उसका हुक्म सुलाने का हो तो सोना बेहतर है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, है जब उसका हुक्म हो जाए तो सोना बेहतर है, जब उसकी मर्जी हो जाए तो जागना बेहतर है। इसीलिए अली को मर्जी का मालिक जागने में नहीं बनाया। सोते में बनाया है। इसलिए कि अब आप कहेंगे अरे अली को अल्लाह ने अपनी मर्जियों का मालिक बना दिया, अली सो जाओ। ये तो हुआ, अली सो जाओ, लेटने को नहीं कहा गया है। मेरे बिस्तर पर सो जाओ, बंदे के इख्तियार में लेटना है, बंदे के इख्तियार में सोना नहीं है। और जहां तीन चीजें रुकावट हो, बिस्तर बदल जाए तो नींद नहीं आती, जान का खतरा हो तो नींद नहीं आती, जागने की आदत हो, अली के सामने तीनों चीजें खड़ी हैं। अब इससे ज्यादा मैं लफ्ज नहीं कह सकता भाई। आदत भी बदली, बिस्तर भी बदला, जान का खतरा भी था, मगर जब उठा तो कहता हुआ उठा जैसा आज सोया। अब जुमला सुन लीजिए और ताकत समेट लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा आपको बोलना है। ताकत समेट लीजिए। आप क्या, मेरे बिस्तर पे मुझे वो मौजू नहीं बनना। रोजेदार का सोना इबादत है, अली का सोना, आपका रोजा क्यों इबादत बना? का जागते तो ना जाने कीमत करते। कम से कम सोने से अपने रोजे को बचा लिया। कमाल की बात है, जो अपना रोजा बचा ले उसका सोना इबादत बन जाए, जो रिसालत बचा ले। और अब सुन लीजिए, जिसको मैंने कहा था आप बोलेंगे, वो क्या है? अली ने खाली रिसालत नहीं बचाई है, आज तक तुम्हें जाकिरों ने यही बताया है, रिसालत नहीं बचाई है, तौहीद भी बची, तौहीद को भी बचाया है। शबे हिजरत सो के दलील सुन लीजिए, कुरान मजीद कहता है चूंकि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, खुदा उसे कहते हैं जिसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। तमाम उलमा ने लिख दिया था अली रात में सोते नहीं हैं, रात में इबादत करते थे, रात में इबादत करते थे, रात में इबादत करते थे। अली ने एक रात बिस्तर पे सो के तौहीद भी बचा ली, रिसालत को भी बचा ली। अगर खुदा होता तो नींद न आती। अनफासुकुम फीह तस्बीह। मैं कहां तक ये खुतबा पढ़ सकता हूं? तुम्हारा सोना इबादत, तुम्हारा जागना इबादत, तुम्हारे सांस तस्बीह, दुआउकुम फीह मुस्तजाब। अब एक अमल बता दूं, जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमल इस तमाम है उसके बाद। अमल सुन लीजिए क्या है। तुम्हारी मेहमानी का आखिरी वक्त है जब आप रोजा खोलते हैं। इसको पूरी दुनिया में वायरल कर दीजिएगा। जब रोजा खोलता है ना मोमिन, तो एक तरफ तो भूख शबाब पे है, तो मेरी गुजारिश है जवानों के खाने पे टूट मत पड़िए। समझ रहे? पता चला एकदम से खाने पे ऐसे टूट पड़े, नहीं। ये आपकी मेहमानी का आखिरी वक्त है, और मेजबान बड़ी तवज्जो देता है मेहमान पर। जब वो जाने लगता, आप भी
हर आदमी का ये दस्तूर है, जब मेहमान चलता है तो एक एक कलमे पे नजर होती है। रिवायत में इमाम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे ज्यादा बंदे की दुआ उस वक्त कबूल करता है जब इफ्तार का वक्त होता है। इफ्तार का वक्त यानी पहले अल्लाह से कुछ मांग ले, अल्लाह से कुछ मांग। इसीलिए मौला अली ने फरमाया जब इफ्तार दुआ इफ्तार पढ़े तो कहे या वासिअल मगफिरत इगफिर ली, ए माफ करने वाले मुझे माफ कर दे, तेरी मगफिरत बड़ी वसी है। और एक जुमला अल्लाहुम्मा लक, ये तो सबके याद है, जरा पढ़ दीजिए आप ही, आज ही से आदत डाल दीजिए। अल्लाहुम्मा लका, परवरदिगार मैंने रोजा किसी और के लिए नहीं रखा, सिर्फ तेरे लिए रखा। आगे क्या है? व अला रिज़्क़े का, यही तो है। अगर जुमला समझ लें, पूरी मजलिस ना सुनते मगर ये सुन लीजिए, व अला रिज़्क़े का, अपने रिज़्क़ से नहीं तेरे रिज़्क़ से। कर दिया नहीं तकब्बुर को चकनाचूर। 11 महीने में अपना कमाया हुआ अपना समझता है, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मगर जब रोजा खोलने बैठा ये नहीं कहा अपने खाने से। वाला रिज़्क़े का अफ्तर, तो मैं इफ्तार कर रहा हूं तेरे रिज़्क़े से। व अलैका तवक्कलतु, मुझे बंदों पे भरोसा नहीं रहा, मेरा भरोसा तू है। अब ये दुआ पढ़ के दुआ कर लीजिए, जो भी आपको मांगना हो मांग लीजिए। और एक सूरा पढ़ लीजिए, वो सूरा है इन्ना अंज़लना। कौन सा सूरा है? अब अच्छी सी सलावात पढ़ें ताकि आपकी आवाज आसमान तक जाए। माशाअल्लाह। बस उसके बाद मसाइब इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो यहीं से मौजू आगे बढ़ जाएगा। क्या फरमाया कि हमारे चौथे इमाम फरमाते हैं, जो इंसान, सुनिए आगा सर, जो इंसान, अरबी छोड़ रहा हूं चूंकि वक्त ज्यादा लगेगा, जो इंसान एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर के वक्त पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार के वक्त पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर के वक्त, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार के वक्त, तो इमाम फरमाते हैं जितना सवाब उस इंसान को होता है जो मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, रसूल खुदा के साथ मैदान जंग में जाए, लफ्ज़ है जो रसूल के साथ मैदान जंग में जाए, रसूल की मोहब्बत में शहीद हो जाए और अपने खून में लथपथ हो, तो जितना सवाब उस शहीद को है इतना ही सवाब उसे है जो एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार में पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर में पढ़ ले। तो खाली दाद दे के मसला हल हो जाएगा या पढ़ेंगे? या बस दाद दे के? एक आदमी ने तर्जुमा किया कि ये ज्यादा दाद इसलिए भी देते हैं बात में, यानी मेरी तरफ नहीं गई ये बात, समझ रहे हो? एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले बाबा। खैर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुना आपने, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। तो एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर के वक्त, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार के वक्त। अब अगर पढ़ लें तो ऐसा हो जाए जैसे आदमी मैदान जंग में शहीद हो जाए, अपने खून में लथपथ हो। अब आप कहेंगे यही सूरा क्यों? यही सूरा इसलिए कि सूरा इन्ना अंज़लना आधा मखसूस है फातिमा ज़हरा से, आधा मखसूस है इमाम ज़माना से। हिस्सा मखसूस है किससे? बस आखिरी जुमला मजलिस का, किससे? आधा हिस्सा जनाबे ज़हरा से और आधा हिस्सा
इमाम जमाना से, वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। इमाम ने फरमाया लैलतुल कद्र से मुराद है हमारी दादी फातिमा। अब तर्जुमा करो, वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। ओ मुफ्तियों तुम क्या जानो, ओ मौलवियों तुम क्या जानो, ओ शायरों तुम क्या जानो, ओ सहाबियों तुम क्या जानो। हमा जब तुम्हारी समझ में लैलतुल कद्र ना आई, अच्छा आप सुन लीजिए बस, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? भाई मुझे ठेस पहुंचेगी अगर आप कोई जवाब, सब जुमे से भी बड़ा, जुमे से भी बड़ा। दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 17 रबीउल अव्वल से भी बड़ा, और तशरीह कर दूं 13 रजब से भी बड़ा, 3 शाबान से भी बड़ा। बोल दीजिए गदीर का दिन। दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर का दिन, रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र। अरे मैं क्या करूं इससे ज्यादा जवानों, रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र, दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर। वो शौहर से मखसूस है, वो बीवी से बस। अब इसका सवाब और सुन लीजिए, वमन तलाफी है आयत मिनल कुरान। जो इंसान एक आयत की तिलावत कर ले रमजानुल मुबारक में, अल्लाह उसे पूरे कुरान का सवाब देता है। कितनी आयत होगी? एक आयत। एक आयत पढ़वा दूं आपसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये एक आयत हो गई। 11 महीनों में एक कुरान पढ़ोगे तो सवाब एक कुरान का है। रमजानुल मुबारक में आयत एक पढ़ोगे तो सवाब पूरे कुरान का है। और अगर सूरह हमद पढ़ दो तो 7 कुरान। और अगर एक सूरह फातिहा अपने मरहूमीन को पढ़ दो तो 19 कुरान। बढ़ जाएगा बिल्कुल। 12 मार्च से जो आदमी एक आयत भी पढ़ेगा, और मैं अपने जवानों को नसीहत करता हूं, जिसने कुरान अभी तक नहीं पढ़ा, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, उसे चाहिए कुरान जरूर पढ़े। ये मेरी नसीहत है। इसलिए कि जाहिल मरने से बेहतर है आलिम बन के मरे। हमारा 35 साल का जवान होता है, कुरान ही नहीं पढ़ना चाहता। क़िबला, ये मेरा बच्चा 4 साल का, इसे पढ़ा दीजिए। और तुझे, हम तो बड़े हो गए, 50 साल। शर्म आती है क़िबला, शर्म आती है। फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़ाते शर्म नहीं आती है? सारी शर्म आती है कुरान पढ़ने में। खुदा की कसम ये शैतान है। मैं दलील दूंगा अभी जो मजमा बैठा हुआ है। खुदा की कसम जवानों, ये बेहतरीन मौका है। 50 साल की उम्र हो आपकी, 60 साल की हो, कुरान पढ़ो। कम से कम अगर पूरे महीने भी पढ़ लिया तो सूरह फातिहा के तो लायक हो ही जाओगे। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास तो अल्लाह ने दौलत दी है, मोमिनों को बुलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, फातिहा पढ़वा लेंगे। जरूरी नहीं है जो बिरयानी खाए वो फातिहा भी पढ़े। हाँ, ये जरूरी नहीं है। खुदा की कसम जरूरी नहीं है। आप कहेंगे मैं भी दलील देता हूं। मैंने कहा सूरह फातिहा, अब सूरह फातिहा अभी मेरी तो आधी भी नहीं हुई थी, पूरे मजमे की अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यूं हाथ का मतलब यह है कि पहुंचा दी हमने। किसी ने पूरी पढ़ी, किसी ने पूरी। अब यार आप राजधानी हैं क्या है?
मौलवी की खत्म नहीं होती, आपकी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है? ये खेल हो रहा है एक। इत्मीनान से सूरह फातिहा पढ़ा करिए आप। और रमजानुल मुबारक आ रहा है तो अपने माँ बाप को सुबह को भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो उनके लिए। और खुदा की कसम, जब एक बेटा कह देता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह उन माँ बाप के ऊपर जिनके ऊपर अजाब नादिल हो रहा है, उन अजाब वाले फरिश्तों से कहते हैं इसे छोड़ दो, जिसका बेटा मुझे रहमान माने। तो इंशाल्लाह कोशिश करिए। अच्छा, अब मैं आपको पते की बात बताऊं। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। नहीं, सुन लीजिए, मजलिस तमाम है, आखिरी जुमला है। अब यह आखिरी जुमला भी कई दफा कह दिया मैंने। बाज लोग तो कैंची लिए बैठे होंगे, मौलाना झूठ बोल रहे हैं बहुत। लेकिन खैर, फायदे के लिए झूठ भी जायज है। मैं तो तुमको, सुन लीजिए बस, एक तो जुमला है, तशरीह है। वो क्या है कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, इसलिए कि यहां नहीं पढ़ा तो कब्र में पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, रिवायत है। मैं हवा में बात करने का जाकिर ही नहीं हूं भाई, मैं तो तालिबे इल्म हूं, ना खतीब हूं, ना जाकिर हूं। मैं तो हदीस से याद करता हूं, मजमे तक पहुंचा देता हूं। पूछ लीजिए इतने। यानी कुरान तो आपको पढ़ना है, इसलिए कि जन्नत में जाने की शर्त है विलायत अली, और दर्जा बढ़ाने की शर्त है कुरान। कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। और जन्नत में दर्जे कितने हैं? जिस तरह ट्रेन में होते हैं ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इसी तरह जन्नत में दर्जे कितने? 6666 हैं। एक आयत पढ़ेगा एक दर्जा मिलेगा, 2 आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा मिलेगा। तुमको रहना है वहां जहां अली है। तो इसलिए तो अब आपको कुरान पूरा। 7वें इमाम ने फरमाया कि जो इंसान हमारा चाहने वाला मर जाए तो उसे जन्नत में जब तक नहीं ले जाता, उल्लेमल कुरान फी कब्रे, जब तक उसकी कब्र में उसे कुरान ना पढ़ा दिया जाए। तो अब क्या इरादा बना, यहीं पढ़ेंगे या कब्र में? पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़े। अब बहाने ना करो जवानों, अरे जनाब मौलवी साहब हमारे यहां अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे भाई, इतनी जल्दी हमें कुरान आ कैसे जाएगा? गूगल आता नहीं था, सीखने से आ गया। व्हाट्सएप आता नहीं था, सीखने से आ गया। इंटरनेट आता नहीं था, सीखने से आ गया। तो सारी चीजें मां के पेट से थोड़ी सीख के आए थे आप। बड़े बड़े इंजीनियर आप में हैं तो कुरान सीखेंगे। कुरान एक नूर है, इंशाअल्लाह जब सीखेंगे तो जल्दी ही कुरान आ जाएगा। फिर नमाज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। जब कुरान पढ़ लोगे तो नमाज में मजा आएगा, फातिहा में मजा आएगा। बस अजीजों,